संचार न्यूज में आपका स्वागत है। खासकर पहली बार इस टूर्नामेंट के अंदर उनका अभिनंदन है। एपी ओझा जी, एएफसी अपने आप में हमारे पूरे क्षेत्र में इनको हम तमाम मैनेजमेंट आपको बधाई देती है कि आपकी सीट पक्की हुई गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अंदर। एसपी सिंह जी उनके साथ है, पूरा जोर उनका रहता है। आवाज जब दम में बुलंदी है तो हम उनके काफी कहते हैं कि आभारी हैं। हमारे दिल्ली से मेंबर शुरू से हमारे साथ जुड़े। मैंने जब भी परेशानी आती है तो मैं आपके साथ जुड़ जाता हूँ, उनको पूछता रहता हूँ बताते हैं जो देखिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए संचार न्यूज़ में विशाल मिश्रा। आज हैरी क्रिकेट में हम पहुंच चुके हैं और अभी दर्शकों से मिलेंगे, बात करेंगे और आगे पल पल की खबर आपको देते हैं। बने रहे संचार न्यूज़ में। नमस्कार। नमस्कार जी, आप अपना परिचय दीजिए। मैं शिखा भारद्वाज, सरस्वती बिहार क्षेत्र यानी कि इसी क्षेत्र से मैं नगर सेविका हूँ, जिसे आप लोग म्युनिसिपल काउंसलर कहते हैं। और इस प्रोग्राम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, प्रोग्राम क्यों रखा? मन्नत खन्ना एक बहुत बड़े प्लेयर हुआ करते थे हमारे देश के, लेकिन कई बार नियति और भगवान की चालना में हमारा कोई रोल नहीं होता और हमें चुप रहना पड़ जाता है। तो ऐसी ही विषम परिस्थिति हमारे देश पर भी आई जब मन्नत हमारे बीच में नहीं रहे। तो सुरेंद्र खन्ना जी, मन्नत के पिताजी जो हैं, वो पिछले साल से उन्होंने मन्नत की याद में स्मृति में ये चैंपियनशिप का आयोजन किया था। इस बार पुनः उसका आयोजन है, जिसमें जीएस हैरी एकेडमी, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि हमारे ही वार्ड में ये एकेडमी चलती है जो निरंतर नए प्लेयर्स को तैयार करती है, जो प्लेयर्स आगे जाके न सिर्फ दिल्ली को बल्कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज पे जाके देश को भी रिप्रेजेंट करते हैं क्रिकेट जगत में। आगे भी रहेगा। और जो गरीब बच्चे हैं जो फीस नहीं दे सकते, मैं यही कहना चाहूंगा वो भी आके हैरी क्रिकेट एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं और अपना देश के लिए खेलने का मौका पा सकते हैं। उसकी मेहनत, खुराना साहब जैसे और हमारे प्रेसिडेंट साहब जैसे लेडी मेंबर्स जो हैं, हमारे शरद जी और तमाम जितने भी निगम पार्षद हो, एमएलसी हो, खुराना साहब, इनकी पूरी टीम हो, सबका मैं दिल से, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिसने भी इस अथाह गर्मी में, समर क्रिकेट है, जब जवान से इसमें खेला करते थे, अब गर्मी लगती है, समय निकाल के यहाँ पे आए हैं। सेकंड मन्नत खन्ना मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट, और इस बार लीग बेसिस पे हो रहा है कि बच्चों को जो है 7-7 मैच मिलेंगे, 8 टीमें हैं और वो अपनी प्रतिभा यहाँ दिखाएंगे। और उसके बाद एक और अनाउंसमेंट आज की है कि इसकी जो 4 टॉप टीमें होंगी, लास्ट ईयर के टूर्नामेंट की जो 4 टॉप टीमें होंगी, उनके अंदर T20 का या 30 ओवर्स का एक टूर्नामेंट भी खेला जाएगा। तो मेरे को बहुत प्रसन्नता है कि मेरे बेटे की मेमोरी में टूर्नामेंट करवा रहा है हैरी एकेडमी और उनकी कमेटी, खुराना साहब जैसे भाई, हमारे शरद, तमाम लोग, मैं किसी का नाम मिस करता हूँ, आप ही आए हो कवर करने के लिए, तो मैं दिल की गहराइयों से सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये टूर्नामेंट हर साल जो है तरक्की करेगा। और हैरी जितनी मेहनत करता है, मैं इसका उतार नहीं सकता, दे नहीं सकता, जितना ये प्यार और मन से करता है, जैसे मन्नत इसी का छोटा भाई। तो मैं इस चीज के लिए सबका जो आए हैं, टीमें जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, जो टैलेंट मुझे नजर आ रहा है, जिस तरह बैटिंग और बॉलिंग हो रही है, तो आई एम वेरी होपफुल कि आने वाले समय में यहाँ से प्रतिभाएं दिल्ली के लिए, फिर दिल्ली प्रीमियर लीग के लिए और देश के लिए खेलेंगी। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। बच्चे खेल रहे हैं। पहले तो आप सब लोग आए इतनी गर्मी में, आप सबका भी दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जो बच्चे इतनी गर्मी में खेल रहे हैं, एक लगन होती है, मैं लगन देख के, इन बच्चों की लगन देख के बहुत प्रसन्न हुआ हूँ कि इतनी गर्मी के बावजूद भी इन्होंने, कहते हैं कभी भी कोई काम करना हो तो उसके लिए पहले लगन चाहिए, इच्छा चाहिए। तो सभी बच्चे टूर्नामेंट में जो आए हैं बहुत अच्छा खेल रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। आज बहुत अच्छा लग रहा है कि आज अपने छोटे भाई मन्नत खन्ना जी की याद में द्वितीय टूर्नामेंट हैरी क्रिकेट एकेडमी, हैरी भाई जी भी साथ है, कर रहे हैं, हम सब मिलकर कर रहे हैं। सुरेंद्र खन्ना जी आए हुए हैं, फॉर्मर क्रिकेटर है, एशिया कप हम जीते थे इनके प्रति, बहुत अच्छी बल्लेबाजी क्रिकेट खेलते हैं और बच्चों को सिखाएंगे भी ये। और बहुत अच्छा, छोटे बच्चे जब आप इनके पास आते हैं फोटो खिंचवाने, तो ये कुछ ना कुछ उनको सिखाते हैं
बहुत अच्छा लगता है। और इसी लीग से हैरी क्रिकेट अकेडमी से पहले भी बच्चे रणजी ट्रॉफी आईपीएल खेल चुके हैं, और मैं यही चाहूंगा कि इन बच्चों में से भी जो बच्चे अच्छे खेलेंगे वो आईपीएल और देश का प्रतिनिधि करें। अच्छा, बच्चों को कैसे तैयार करवा पाते हैं आप लोग खेल के लिए? रोज सवेरे यहाँ पे कोचिंग होती है, प्रैक्टिस होती है, और कई असामाजिक तत्व इस प्रैक्टिस को हटाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग खड़े हो जाते हैं? हम खड़े होते हैं साथ मिलकर। देखो, कोई भी अच्छा कार्य और बड़ा कार्य करने जाओगे तो कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद कुछ नहीं करते, दूसरे के काम में डंगा करते हैं। तो ऐसे लोगों से भी बचना पड़ता है, ऐसे लोगों को भी सबक सिखाना पड़ता है। और बहुत सुरेंद्र खन्ना जी का बहुत आभार व्यक्त करूंगा, उनके ब्रदर सारे आए हुए हैं, और भी पाली जी और जितने लोग आए हुए KFC जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। और इसी तरह उनके नेतृत्व में सुरेंद्र खन्ना जी जहां भी हमें कहेंगे क्रिकेट के लिए और वुमेन क्रिकेट के लिए, जब भी कहेंगे हमें याद करेंगे। इस ग्राउंड पे, किसी दूसरे ग्राउंड पे या दिल्ली से बाहर जब भी हमें कहेंगे, हम इनके साथ सदैव खड़े रहेंगे। और ऐसे ही उभरते हुए खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए। हैरी क्रिकेट अकेडमी इसमें सबसे आगे रहती है, और काफी गरीब बच्चों को ये बगैर फीस के पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी बात है। और कई बच्चे मैंने भेजे हैं तो मैं वो कम से कम फीस ले रहे होते हैं, मैं उसमें से भी कम करा देता हूँ कि यार ये बच्चे बहुत है। तो ये कहते हैं भाई साहब मैं नहीं करना पड़ेगा, जरूरत पड़े तो हम साथ हैं, हमारे से जो लेना ले लेना। लेकिन टूर्नामेंट तो बहुत अकेडमी कराती है, लेकिन जो सोच हैरी जी की है, जो सोच हमारे साथ हैरी जी के साथ जुड़े हुए लोगों की है, बहुत कम सोच होती है। मेरे ख्याल दिल्ली में बहुत ही ऐसे टूर्नामेंट अकेडमी होगी जो बच्चों को फ्री सिखाती होगी, और फीस भी कितने कितने हजारों रुपए होती है। लेकिन हैरी जी एक रिजनेबल फीस में और गरीब बच्चों को फ्री, और जिनको भी जैसे एक आरक्षण होता है ना, जैसे दिल्ली सरकार बातें तो बहुत करती है, लेकिन हैरी जी उसमें परफेक्ट रहते हैं। हम इनके साथ है, और ऐसे लोग, ऐसे बच्चे आगे बढ़े, हमारी ये शुभकामनाएं। आइए हैरी से बात करते हैं। अभी तक बच्चे कहाँ खेल पाए हैं आपके बच्चे जो तैयार करते हैं आपको? हमारे एकेडमी से जो बच्चे हैं वो इंडिया लेवल पे पहुंच चुके हैं। इंडिया की टीम में, स्टेट टेस्ट टीम में भी एक लड़का है अभिमन्यु ईश्वरन, उसके बाद दूसरे में इंडिया ए खेल रहा है अभिषेक रमन, बंगाल का कप्तान भी वही रहा, बंगाल के ओपनर भी वही है। मैंने यहाँ से दिल्ली से शिफ्ट किए बंगाल, उनको मैं 9th क्लास से शिफ्ट किया था खुद मैंने, और खुद लेकर गया था, ताकि उनको बच्चों को प्रतिभा का परिचय दिया उन्होंने। और उस प्रतिभा को हमने यही डिसाइड किया था कि अगर ये बच्चे स्टेट खेल सकते हैं तो आप शिफ्ट कर लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। हिंदुस्तान हमारा है, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई भी राज्य हो, पर बच्चा रिप्रेजेंट करना चाहिए। मकसद एक ही होता है सबका, माँ बाप का या हमारा, कि एकेडमी से कोई बच्चा निकले या माँ बाप का हमारा बच्चा आगे बढ़े। तो वो 3 लड़के ऐसे निकले मेरे, जो अमित सोतिया बिहार रणजी खेले, इसके बाद अभिषेक रमन बता दिया, अभिमन्यु बता दिया, उसमें गगन सोडी, तमाम 28 बच्चे लगभग मेरे खेले। और लड़कियों में जाऊँ तो मेरे लगभग 10 लड़कियां खेल चुकी हैं स्टेट लेवल पे। तो अंडर 15 हो या 19 हो, 23 हो, तो यहाँ तक इस लेवल पे जा चुकी हैं। तो आगे बढ़ना उनका भी काम है, मकसद उनका भी होना चाहिए, उद्देश्य उनका भी होना चाहिए, कि मेहनत उससे ज्यादा होती है जब एक लेवल पे आप खड़े हो जाते हो। मेंटेन करना ही सबसे टफ काम है। हवाई जहाज पे चढ़ जाओ ना, फिर उतरना मुश्किल हो जाता है। जब एक बार सोचता है ना इंसान कि मैं फिर बस पे आ गया, तो दिक्कत आती है, सोचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो फिर कई बार ऐसी परेशानी आती है। क्या आ रही है यहाँ पर जो प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, तो क्या दिक्कत आती है? सर ये बेसिकली क्या है कि ये लैंड जो है जब ऑक्शन होता है तो किसी के अंडर आता ही नहीं है, क्योंकि इसमें पेट्रोल पंप लगे हुए हैं, उसकी वजह से ऑक्शन होते हैं। ऑक्शन नहीं हो पाते, कभी गुरुद्वारा बनना था, कभी DDL लैंड के अंदर स्कूल बनना था, कभी सोसाइटी बननी थी, पर ड्यू टू द रविंदर सैनी जी के साथ बंधन किया, और SP सिंह जी जो कि हमारे कमेटी के सदस्य, जयसवाल साथ खड़े हैं, जयसवाल जी बिल्कुल। और मैं सुभाष शर्मा जी से कहूँगा, संचार न्यूज निखिल जी एक हीरो की तरह स्मार्ट रहे। अजय डेजी साहब, विशाल मिश्रा जी, कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए। स्टेज की तरफ वापिस हम उनका ऑनर करना चाहते हैं, और सवाल जी आ रही है। बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। कोई तो चल। अभी आप सबने देखा यहाँ हैरी क्रिकेट अकेडमी में प्रोग्राम कैसा था, और यहाँ बच्चे आते हैं, बच्चे और आगे बढ़ते हैं, यहाँ से अपनी तरक्की पाते हैं। तो बने रहिए संचार न्यूज में, कैमरामैन राहुल के साथ ग्राउंड रिपोर्टर विशाल मिश्रा। जुड़े रहे संचार न्यूज के साथ, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।